और सुरेश ओबरॉय साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुरेश सर, आपने भी सुना जहां बहुत ख़ास बात राज बब्बर साहब ने कही। धर्मेंद्र जी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, और वो अपनापन जो उन्होंने हमेशा इंडस्ट्री में हर एक के साथ रखा, आज शायद उसी के ज़रिए सबको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सुरेश सर। जी सही बात है, बिल्कुल सही है ना। बहुत अच्छे इंसान, बहुत ही हेल्पिंग इंसान, और हमेशा आशीर्वाद देते थे। हमेशा जब भी उनसे मिलता था, इतने खुलूस से, इतने प्यार से मिलते थे। मैं उनका फैन भी था, हूँ, रहूंगा। और मैं क्या, सारी इंडस्ट्री उनकी रेस्पेक्ट करती है और थी। सारी इंडस्ट्री में इतना प्यार, इतनी इज्जत उन्होंने पाई। अभी एक ही मैन था, वो भी चला गया। चलो, अभी पता चला मुझे कुछ मिनट पहले, वरना मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ने वाला था ये, क्योंकि कहीं आ नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था ये न्यूज कहीं। 5-7 मिनट पहले सब पता चला अभी। तो गॉड ब्लेस हिम। एंड लास्ट मेरी मुलाकात हुई जी उनके साथ ब्रह्मा कुमारीज के फंक्शन में आए थे। स्पिरिचुअली काफी इंक्लाइंड हो गए थे। मुझसे बहुत बात की। फिर घर से फोन आया उनके कि धर्म जी को कुछ टेप्स चाहिए, रिकॉर्डेड टेप्स चाहिए ब्रह्मा कुमारीज के। सेंटर में भी हेमा जी भी आई थी। तो काफी स्पिरिचुअल ज्ञान में इंटरेस्टेड बहुत थे। लास्ट जब उनसे मैं मिला, बस एक ही लास्ट मुलाकात वही हुई थी, बस जब उन्हें क्या मैंने टेप्स पहुंचाए थे। फिर कभी मिल नहीं सका। फिर इतना सुना था, तबीयत ठीक नहीं, बस हम तो प्रार्थना ही कर सकते थे। चलो, एंड ऑफ एन एरा। बिल्कुल सर। और राजेश जैसपी इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं। राजेश जी, अब आप तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ज़रिए देओल परिवार के साथ जुड़े रहे हैं। उनकी हाल के दिनों की तबीयत के बारे में, या परिवार जो बात सब कहते हैं कि बहुत पोजेसिव भी रहे हैं धर्मेंद्र जी को लेकर। किससे बात? किससे बात कर रहे हैं? जी, राजेश जैसपी हैं इस वक्त हमारे साथ। सुरेश ओबरॉय जी। जी राजेश जी, आप तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के साथ देओल परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं, और आज जब हम उनको लेकर बात करते हैं तो सभी का ये कहना है कि वो एक ऐसी शख्सियत थे जो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते। आज के इस वक्त में भी हम देख रहे हैं कि तमाम जनरेशन के एक्टर्स हैं जो हमेशा उनके साथ जुड़े रहे किसी ना किसी वजह से। जी हाँ, हम तो बचपन से, जब मैं बहुत छोटा था उस समय कम स्टार्स होते थे, आज की तरह बहुत ज्यादा नहीं होते थे। उनमें से कुछ चुनिंदा में से सुप्रीम स्टार्स मेरे लिए होते थे धर्मेंद्र जी, और उनकी वजह से वर्जिश करने की इच्छा होती थी कि थोड़ा बॉडी मस्कुलर हो, ताकत हो, हैंडसम दिखे। तो इतना सारा उन्होंने इंस्पायर किया, और अनडिस्प्यूटेडली पूरी इंडस्ट्री में एक बहुत ही प्यारे इंसान थे धर्मेंद्र जी। और मतलब उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत प्यारी लगती थी। मतलब ये कह सकते हैं कि आज हम जो भी हैं, यहाँ हैं, तो उसमें कुछ अंश उनका भी योगदान है कि उनसे प्रेरित होकर, उनसे मोटिवेट होकर हम आज यहाँ मुंबई तक पहुँचे और कोई जगह हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी को बहुत-बहुत मतलब उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार वालों को संबल मिले, यही कह सकता हूँ। अब सुरेश ओबरॉय जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप हमें ये बेहतर समझा सकते हैं कि आखिर क्या सीख मिलती है उनके उस व्यवहार से, उस अपनेपन से, जो आज भी अगर हम देओल परिवार को साथ देखते हैं तो चाहे उनकी फिल्म अपने हो या यमला पगला दीवाना, एक अलग वाइब क्रिएट होती है परिवार और अपनों के साथ एक लगाव की। बात तो सही है आपकी। हमेशा उनके पिताजी भी मेरे यहाँ आते थे, तो कई मतलब हफ्ते में, महीने में 3-4 बार, 5 बार तो आ ही जाते थे। सब फैमिली साथ रहना, उनसे कुछ सीखे। कितना प्यार, इकट्ठे बैठ के बातें करना। और मैंने दोनों भाइयों के साथ काम किया, उतना ही प्यारे सनी और उतना ही प्यारा अभी एनिमल में बॉबी। बस इनसे प्यार मोहब्बत कैसे किया जाए, किस तरह मीठी बात की जाए, वो तो सीखना ही जरूरी है। और कभी मैंने देखा नहीं किसी को कि इनके अगेंस्ट कोई बोलता हो।
मुझे तो किसी ने नहीं सुनाया कभी कि धर्म जी ने ये और धर्म जी ये। सिर्फ ही मैन और तारीफ और उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ, उनकी कॉमेडी की टाइमिंग की तारीफ, उनकी उनकी उनके उर्दू के शेर व शायरी की तारीफ, हमेशा मैंने उनकी तारीफ ही सुनी है। और बच्चे भी बहुत प्यारे हैं इनके। बिल्कुल। और राजेश जी 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 बोलिए सर। नहीं, बस मैं कह रहा हूँ एंड ऑफ एन ईरा। एक ही हीमैन थे हमारे यहाँ। और यूं ही कोई हीमैन नहीं बन जाता। राजेश जी, अगर आप इस वक्त टीवी 9 की स्क्रीन भी देख रहे हो तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये साफ नजर आ रहा है कि चाहे हीमैन हो या पंजाब दे पुत्र या गरम धर्म, अपने ही अंदाज में फैंस का भी उनके साथ एक लगाव हमेशा रहा। राजेश जी प्लीज अनम्यूट करिए। अनम्यूट है मेरे साइड से तो जी, अब आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ, जी हाँ। तो मुझे कोई डायरेक्टली उनके साथ 1-to-1 कभी रोल करने का मौका तो नहीं मिला। हालांकि इच्छा थी कि उनके साथ काम करूं, जिनको देखकर हम मुंबई आए और एक्टर बनने की इच्छा हुई हमारे अंदर। तो ही वाज वन ऑफ द प्रीशियस जेम्स इन द इंडस्ट्री। और कुछ ऐसे शख्स होते हैं जिन्हें सभी प्यार करते हैं, हर उम्र के लोग। धर्मेंद्र जी उनमें से एक थे। और उन्होंने जो एक लेगेसी दी है, उस लेगेसी का हम सब आगे बढ़ाएंगे, यही हमारी कोशिश है। और वो लेगेसी इतनी प्यारी है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता उनके बारे में, चूंकि कभी ऐसे साथ काम नहीं किया था। लेकिन बस वो हमारे दूर के रिमोट सेमी गॉड थे। जी राजेश जी, शुक्रिया टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत के लिए आपका। लेकिन इस बीच हीमैन अलविदा, और फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल यही इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों का इस वक्त कहना है।